मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वीआरएम सेक्शन कैसे काम करता है, वीआरएम सेक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उनका क्या काम होता है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीआरएम सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाए। वीआरएम सेक्शन को उसके मदरबोर्ड में उसके फॉल्ट के हिसाब से रिपेयर किया जाता है। अगर वीआरएम सेक्शन में शॉर्टिंग है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। अगर वीआरएम सेक्शन शॉर्ट है तो आपका कंप्यूटर ऑन करने पे या मदरबोर्ड को ऑन करने पर सीपीयू फ़ैन कुछ देर के लिए कुछ चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में वीआरएम सेक्शन शॉर्ट होता है। तो वीआरएम सेक्शन अगर शॉर्टिंग है वीआरएम सेक्शन, तो उसको सबसे पहले आपको मल्टीमीटर के द्वारा शॉर्टिंग चेक करनी है। जैसे कि आपका 12 पिन का एक कनेक्टर जो एसएमपीएस का कनेक्टर है, इसके ऊपर ही जो आगे की 2 पिनें होती हैं, यानी लॉक के पास की 2 पिनें 12 वोल्ट की होती हैं और पिछली की 2 पिनें ग्राउंड होती हैं। अगर मल्टीमीटर से एक पिन को किसी भी मदरबोर्ड में ग्राउंड के साथ ब्लैक कलर की प्रॉप को ग्राउंड करें और मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर सेट करें, और आप मल्टीमीटर से इसके पॉइंट पर आप 12 वोल्ट के पॉइंट पे आप रखेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। अगर वो शॉर्टिंग होगा तो आप कहीं पर भी लगाएंगे तो आपका मल्टीमीटर आवाज़ करेगा। उस कंडीशन में सबसे पहले आपको कौन कौन से कंपोनेंट फॉल्टी हो सकते हैं। आपके मॉसफेट फॉल्टी ओपन या फॉल्टी हो सकते हैं, ओपन या शॉर्ट होंगे। कैपेसिटर आपका फॉल्टी हो सकता है और आउटपुट में लगे कैपेसिटर आपके शॉर्टिंग हो सकते हैं, और साथ साथ वीआरएम चिप या वीआरएम आईसी आपकी ख़राब हो सकती है अगर ये शॉर्ट है, या इसके सप्लाई पाथ पर लगे हुए कोई भी ये छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट कैपेसिटर हैं, ये अगर शॉर्ट हैं तो भी आपकी वीआरएम सेक्शन में शॉर्टिंग आएगी। ज़्यादातर मॉसफेट ही शॉर्ट होते हैं और कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर शॉर्टिंग कैसे है इसको पता करने के लिए इस मॉसफेट को जितने भी मॉसफेट हैं उनमें से सबसे पहले मेन और सपोर्टिंग, मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग, यानी एक मॉसफेट मेन होता है, एक सपोर्टिंग। मेन जितने भी होते हैं वो आपस में एक जुड़े होते हैं और सपोर्टिंग सब आपस में जुड़े होते हैं। मेन मॉसफेट को निकालेंगे, बाहर निकाल करके मल्टीमीटर से इसको ओपन या शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। सर्किट के अंदर लगे आपको 100% टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको एसएमडी से या आयरन से जैसे भी आपको इस मॉसफेट को निकालना है और चेक करना है। अगर यह शॉर्ट है या ओपन है उसके लिए आपको चेक करें। अगर शॉर्ट है तो उस कैपेसिटर को सेम वैल्यू के मॉसफेट के साथ बदल के दूसरा लगा दें। उसके बाद आप सपोर्टिंग चेक करें, ये शॉर्ट है तो इसको भी बदल दें। इस तरह से बारी बारी करके आपको सारे मॉसफेट को चेक करना है। इनमें से जो शॉर्टिंग वाले मॉसफेट हैं उनको बदल देना है। उसके बाद अगर आप मॉसफेट में से कोई भी ओपन या शॉर्ट नहीं है तो आप इनपुट में लगे हुए जितने फिल्टर कैपेसिटर हैं उनको निकाल करके सर्किट से और शॉर्टिंग के लिए या लीकी के लिए चेक करें। बहुत से कैपेसिटर जो होते हैं फूल जाते हैं, उस कंडीशन में उन कैपेसिटरों को आप सारा बदल दें। अगर कोई फूला हुआ कैपेसिटर है तो भी आप बदल दें, और नहीं फूला हुआ है तो आप उसको चेक करें। अगर ये फॉल्टी इसमें से कोई शॉर्ट है तभी आपका वीआरएम सेक्शन काम नहीं करेगा, शॉर्टिंग दिखाएगा। अगर आपके आउटपुट में लगे हुए इनपुट में लगे हुए कैपेसिटर सही हैं, आपके मॉसफेट भी सही हैं, तो आप आउटपुट में लगे हुए कैपेसिटर को चेक करें बारी बारी से। अगर यह फॉल्टी हैं या शॉर्ट हैं तो इनको बदलें। इसके बाद अगर आपका मॉसफेट और इनपुट कैपेसिटर और आउटपुट पे लगे हुए कैपेसिटर सारे सही हैं तो आपको वीआरएम चिप को एक बार शॉर्टिंग के लिए चेक करना होगा। वीआरएम सेक्शन शॉर्टिंग दिखा रहा है तो वीआरएम चिप के लगे हुए कैपेसिटर जितने उनको चेक करें। अगर वो शॉर्टिंग तो नहीं है, अगर वह सही है तो आपका सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है। अगर सीपीयू निकाल के दूसरा लगाएं और सीपीयू सॉकेट के में दूसरा प्रोसेसर लगाएं। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है मॉसफेट की ही या कैपेसिटर की होती है। अब मॉसफेट आपको अगर शॉर्टिंग है तो आप उसको बदल दें सेम वैल्यू का और आप लगा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर
8 कैपेसिटर मॉसफेट लगे हुए हैं। अगर आपके पास सेम वैल्यू का मॉसफेट नहीं मिलता है तो आप इनमें से अगर एक मान लिया मेन मॉसफेट आपका शॉर्टिंग है और बाकी के सारे 7 मॉसफेट सही हैं, तो आप एक मेन और एक सपोर्टिंग में मॉसफेट को निकाल दें, दोनों एक मेन और सपोर्टिंग को निकाल दें और आप सर्किट को ऑन यानी मदरबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सेम वैल्यू का कैपेसिटर मॉसफेट नहीं है, तो आप कैसे उसको बदलेंगे? आपको जैसे कि मान लिया ये वाला मॉसफेट ख़राब है, तो इसको आपने निकाल दिया और इसमें से मेन मॉसफेट इन लास्ट वाले में से या बीच वाले में से एक मॉसफेट मेन वाला निकाल कर यहाँ लगा दिया और इस मेन के साथ जो सपोर्टिंग मॉसफेट है उसको भी निकाल दिया आपने, यानी ये सर्किट आपका खाली हो गया। अब ये 2 मेन और 2 सपोर्टिंग मॉसफेट पे भी आपका मदरबोर्ड चल जाएगा। हाँ, हालांकि इसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन आपका मदरबोर्ड चल सकता है। अगर आपके पास सेम मॉसफेट है तो आप उसको चला लें, लगा लें तो और अच्छी बात है। ये तो बस शॉर्टिंग के लिए। आपका मदरबोर्ड अगर वीआरएम सर्किट शॉर्ट है तो आपका इस कंडीशन में आपको कैपेसिटर और मॉसफेट चेक करना है। अगर आपका मदरबोर्ड के अंदर नो डिस्प्ले है, अगर आपका मदरबोर्ड पूरी तरह से ऑन हो रहा है, फ़ैन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपके अंदर मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले है, तो सबसे पहले आप माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर हाथ लगा के देखेंगे। अगर वो बिल्कुल ही ठंडा है यानी नॉर्मल हीट नहीं हो रहा है तो आपका प्रोसेसर को सप्लाई नहीं मिल रही है। उस कंडीशन में आपको वीआरएम सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। वीआरएम सेक्शन को अगर माइक्रो प्रोसेसर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा पहले कोई माइक्रो प्रोसेसर यानी दूसरा प्रोसेसर लगाएं, जिससे कि अगर दूसरा तीसरा या माइक्रो प्रोसेसर को बदलने के बाद भी अगर कोई भी मतलब इसमें प्रोसेसर डिटेक्ट नहीं कर रहा है यानी नॉर्मल हीट नहीं हो रहा है तो आप इसको वीआरएम सेक्शन को सप्लाई के लिए चेक करें। सबसे पहले आप ड्रेन पर, इस मॉसफेट के ड्रेन पर 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करें। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो इसके सोर्स पर इसके गेट पर कुछ सिग्नल चेक करें जो वीआरएम चिप के द्वारा आती है। अगर कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, लॉजिक या सिग्नल आ रहे हैं और फिर भी आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है या सीपीयू को सप्लाई नहीं मिल रही है तो आपका ये मॉसफेट शॉर्टिंग हो सकता है। अगर वीआरएम यहाँ पे सिग्नल नहीं है तो आपको वीआरएम चिप को चेक करना पड़ेगा, वीआरएम चिप को सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही है। इसके पिन पे आपको सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। इस पिन को सप्लाई 5 वोल्ट की सप्लाई आईओ चिप के द्वारा यहाँ पर मिलती है। अगर इस वीआरएम चिप को सप्लाई नहीं मिल रही है तो भी आपका यहाँ ये आईसी काम नहीं करेगी, जिससे ये सिग्नल इसको नहीं मिलेगा। अगर इसको लॉजिक सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये मॉसफेट नहीं होगा और स्विचिंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और इसके सोर्स पर कुछ वोल्ट्स 1-2 पॉइंट के 1 से लेकर 2 वोल्ट तक के वोल्टेज मिल रही है, तो आप आउटपुट पर वोल्टेज चेक करें। यानी इस कॉइल के दूसरे सिरे पे, आउटपुट सिरे पे, यानी इसका कॉइल एक तो इन सोर्स और गेट के साथ जुड़ा होगा और दूसरे पॉइंट पे आप वोल्टेज चेक करें अगर वोल्टेज वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और फिर भी आपका सीपीयू डिटेक्ट नहीं कर रहा है या हीट नहीं हो रहा है तो इस आउटपुट पर लगे हुए कैपेसिटर को आप चेक करें, इनमें से कोई लीकी या ओपन लीकी है तो उनमें से आप कैपेसिटर को उनको बदल दें, आपकी सीपीयू में सप्लाई चल जाएगी। इसके अलावा आपका अगर सिस्टम रीस्टार्ट हो जा रहा है बार, यानी कंप्यूटर चलता है फिर रीस्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर चलता है फिर रीस्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट में लगे हुए कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर फॉल्टी होते हैं, उनको आप बदल दें। अगर आपका सिस्टम पोस्ट स्क्रीन पे हैंग हो रहा है या आपका बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपकी ये कॉइल और आपकी ईएमआई कॉइल, आउटपुट की कॉइल जो होती है वो शॉर्टिंग होती है या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, आप इनको भी बदल दें। वीआरएम सेक्शन में यही प्रॉब्लम होती हैं। अब इस तरह से आप वीआरएम सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। वीआरएम चिप अगर काम नहीं करेगी तो आपका माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई नहीं मिलेगी। वीआरएम चिप का काम होता है
इस माइक्रो प्रोसेसर के सप्लाई को वर्किंग वोल्टेज को सेंस करना और इन VRM सेक्शन के अंदर मॉसफेट को कंट्रोल करना, वोल्टेज के अनुसार से उसको स्विचिंग करवाना और उस हिसाब से सप्लाई देना। ये VRM चिप का काम होता है। अगर VRM चिप फॉल्टी है या आपकी हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, हाथ लगा देगा चलने बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो आप VRM चिप आपकी शॉर्ट है, आप VRM चिप को बदल दें। VRM चिप की नॉर्मल मतलब सेम वैल्यू की VRM चिप लगा सकते हैं। साथ साथ इसके जो छोटे छोटे आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर, इनको भी मल्टीमीटर के द्वारा आप शॉर्टिंग के लिए चेक करें, क्योंकि कभी कभी ये भी शॉर्ट होते हैं जिसकी वजह से आपकी डिस्प्ले नहीं आती है। तो मदरबोर्ड के अंदर VRM चिप यानी पावर सप्लाई से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट है तो उस कंडीशन में हम मॉसफेट, कैपेसिटर और इनके मॉसफेट के आसपास 0 वैल्यू के जंपर्स यानी रजिस्टर लगे होते हैं। इस मदरबोर्ड के अंदर तो नहीं है, जैसे कि आपको ये दिखा देते हैं, ये लगे हुए हैं। ये रेगुलेटेड IC है, सारी रेगुलेटेड IC मॉसफेट हैं। ये रेगुलेटेड एक तरह से IC के शेप में ये भी मॉसफेट ही हैं, जो रेगुलेटेड इसके DC एम्पलीफाई सिग्नल को DC में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट में देती हैं। तो इस तरह से आप VRM सेक्शन को आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।